नमस्कार दोस्तों, आपका शेयर बाजार के YouTube चैनल में स्वागत है। अगर आप शेयर मार्केट में नए हैं और उसके बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन करें या आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं इन नंबरों पर। और हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह अब स्टॉक ब्रोकरेज फर्म की एडवाइस की मदद से अपने इन्वेस्टमेंट के प्रॉफिट को दुगना कर सकते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है: बैंक अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट और एक अच्छा सा इंटरनेट कनेक्शन। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 5 पॉइंट्स के बारे में। फर्स्ट है कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। सेकंड है कि किस तरह डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन किया जा सकता है। थर्ड है कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए डीमैट अकाउंट को ओपन करने के लिए। फोर्थ है कि ट्रेडिंग से लेकर कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपसे शेयर करूंगा। फिफ्थ है कि मैं आपको कुछ बुक सजेस्ट करूंगा शेयर ट्रेडिंग की बेसिक नॉलेज गेन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होता क्या है। पहले क्या होता था कि आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं या आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो आपको उसका एक सर्टिफिकेट दिया जाता था जिसे हम शेयर सर्टिफिकेट भी कहते हैं। लेकिन आज के टाइम पे जब सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है तो आपने जितने भी शेयर्स खरीदे हैं या बेचे हैं उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके ऑनलाइन डीमैट अकाउंट में स्टोर हो जाती है। और जो शेयर्स की बाइंग और सेलिंग है वो ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू होती है। तो ये हमारा डीमैट अकाउंट है। हमारा डीमैट अकाउंट हमारे बैंक अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट से लिंक रहता है। मान लीजिए कि आपने कोई शेयर्स परचेज करने हैं तो आप पहले अपने बैंक अकाउंट से मनी ट्रांसफर करोगे आपके डीमैट अकाउंट में और फिर ट्रेडिंग अकाउंट की हेल्प से आप शेयर्स परचेज करोगे तो आपके डीमैट अकाउंट से मनी हो जाएगा डिडक्ट और शेयर्स हो जाएंगे डिपॉजिट। और ऐसे ही आपने अगर शेयर्स किसी को बेच दिए हैं ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू तो कैश आपके डीमैट अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा एंड जो आपके पास शेयर्स थे वो ट्रांसफर हो जाएंगे उस बंदे के डीमैट अकाउंट में जिसे आपने शेयर्स बेच दिए हैं। अब आपके डीमैट अकाउंट में जो बैलेंस है या प्रॉफिट है उसे आप अपने सेविंग अकाउंट में भी वापस ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के लिए हमें लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिलता है जिसे हम सिक्योरली इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए, डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है वो हमने जान लिया। तो चलिए अब जानते हैं कि किस तरह हम डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। तो बेसिकली 3 टाइप्स के ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं: फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स, डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स और बैंक्स। तो हम शुरुआत करते हैं फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स के साथ। इन्हें फुल सर्विस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अलग अलग सर्विस प्रोवाइड करते हैं जैसे कि ऑन कॉल सपोर्ट, कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी और रिकमेंडेशन टिप्स। यानी कि वो आपके लिए एक रिलेशनशिप मैनेजर ही अपॉइंट करके देते हैं। तो जब भी आपको कोई क्वेरी आती है तो आप उस रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप उस रिलेशनशिप मैनेजर से ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। जनरली वो सिर्फ बेसिक चीज़ें ही बताते हैं। इसके अलावा ज़्यादातर फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी भी फ्री में प्रोवाइड करते हैं। यानी आप उनको कॉल करके कौन से शेयर्स आपने खरीदने हैं या कौन से शेयर्स आपने बेचने हैं उन्हें बता सकते हो। वो आपकी रिक्वेस्ट के अनुसार आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप कहीं पे बिजी हो तो आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर को कॉल करके कह सकते हो कि आपको इस कंपनी के इतने शेयर्स खरीदने हैं और वो आपके ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स फ्री में प्रोवाइड करते हैं। साथ ही फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स अपने कस्टमर्स को इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट्स प्रोवाइड करते हैं। यानी कि कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीदने चाहिए या कौन सी कंपनी के शेयर्स बेचने चाहिए, इसके कुछ टिप्स प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको इन टिप्स पे पूरी तरह से डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। आपको अपना खुद का एनालिसिस करना चाहिए और उसी के हिसाब से आपको डिसीजंस लेने चाहिए। और अगर आपको स्टॉक मार्केट का रिसर्च करने के लिए या किसी कंपनी का रिसर्च करने के लिए टाइम नहीं है तो बेहतर होगा कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इन्वेस्ट करें। लेकिन बस अगर आपको कोई थर्ड पर्सन कह रहा है कि कोई शेयर्स खरीदो या बेचो तो उसकी एडवाइस को मानना सही चीज़ नहीं है। लेकिन आप उन रिसर्च रिपोर्ट्स के थ्रू कुछ डाटा पॉइंट्स उठा सकते हो और उसकी मदद से आप अपना खुद का एनालिसिस कर सकते हो। तो फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स मेनली 3 चीज़ें प्रोवाइड करती हैं: कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, फ्री कॉल एंड ट्रेड फैसिलिटी और स्टॉक रिकमेंडेशन टिप्स। तो इतनी सारी सर्विस देने के बाद
वो हमसे बदले में ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, यानी कि उनकी ब्रोकरेज चार्जेस थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। जनरली फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स के इंटरडे के चार्जेस 0.03% से लेकर 0.05% तक होते हैं और डिलीवरी के चार्जेस 0.2% से लेकर 0.5% तक होते हैं, जो थोड़े ज़्यादा ही होते हैं। अब हम बात करते हैं बैंक्स की। बैंक्स बेसिकली आपका 3-in-1 अकाउंट खोलते हैं। वो आपका सेविंग अकाउंट, डीमेट अकाउंट और इसके अलावा आपका ट्रेडिंग अकाउंट भी खोलते हैं। वहीं फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स या डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स आपके सिर्फ 2 अकाउंट्स खोलते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट और डीमेट अकाउंट। बैंक के साथ अकाउंट खोलने का आपको एक ही फ़ायदा होता है कि आपके सारे अकाउंट एक ही जगह होते हैं, लेकिन वो कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। आप अपने डीमेट अकाउंट को किसी और ब्रोकरेज फर्म के पास खोलकर उसे आप लगभग किसी भी बैंक अकाउंट के साथ लिंक कर सकते हो। अब अगर बैंक की बात करें तो बैंक्स के ब्रोकरेज चार्जेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इवन फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म से भी ज़्यादा होते हैं, और इन हाई ब्रोकरेज चार्जेस के लिए उनके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती है और ना ही उन्हें ज़्यादा ब्रोकरेज चार्जेस पे करने का कोई सेंस बनता है। अब बात करते हैं डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स की, जो कि अभी फ़िलहाल ट्रेंडिंग में है। डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स आपको कोई रिलेशनशिप मैनेजर अपॉइंट करके नहीं देते हैं, तो अगर आपको कोई क्वेरी आती है तो आपको उस कंपनी को मेल करना पड़ता है या फिर उनके कॉल सेंटर के नंबर पर कंटैक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट थिंग ये है कि ज़्यादातर डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स कॉल एंड ट्रेड सर्विस के लिए फ़ीस चार्ज करते हैं, यानी आप अगर उनको फ़ोन पर कोई शेयर बाय करने के लिए या सेल करने के लिए कहते हो तो वो आपसे उसके लिए कुछ फ़ीस चार्ज करते हैं। और ज़्यादातर डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स कोई स्टॉक रिकमेंडेशन टिप भी प्रोवाइड नहीं करते हैं, तो डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स ये सब सर्विस प्रोवाइड नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी काफ़ी सारी सेविंग हो जाती है और इसीलिए उनके स्टॉक ब्रोकरेज चार्जेस भी बहुत कम होते हैं। डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स मेनली टेक्नोलॉजी पे फोकस करते हैं और इनकी ब्रांचेस भी बहुत ही कम होती हैं। जैसे कि आप देखोगे कि फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स की काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं। अगर फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स की एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें शेर खान, मोतीलाल ओसवाल, ये सारे फुल सर्विस ब्रोकरेज फर्म्स हैं। वहीं आप स्टॉक्स, ज़ेरोधा, 5 पैसा, ये सारे डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स हैं। तो ये थे मेथड्स जिससे आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हो। बस आप अकाउंट ओपन कराते समय इस चीज़ों का ध्यान रखें कि ब्रोकरेज चार्जेस ज़्यादा नहीं हो, क्योंकि ये चीज़ आपके प्रॉफिट्स कम कर सकती है। अब बात करते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए। सबसे पहले आपके पास एक पैन कार्ड होना चाहिए जो कंपलसरी है डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए। आपका आईडी प्रूफ, जिसके लिए आप अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पासपोर्ट यूज़ कर सकते हैं, और फिर आप अपना एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट एक्सेट्रा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ब्रोकर के थ्रू अपना अकाउंट ओपन कराते हैं तो वह आपके घर पे आते हैं डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए और एड्रेस वेरीफाई करने के लिए, और फिर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ टिप्स और ट्रिक्स की। दोस्तों, आप 3 चीज़ों से स्टॉक मार्केट में अर्निंग्स कर सकते हैं। फर्स्ट है कम में खरीदो और ज़्यादा में बेचो। क्या खरीदना है वो आपको पता हो, कब खरीदना है और कब बेचना है इसकी आपको समझ हो, और ये आप तभी कर सकते हो जब आपको शेयर मार्केट के फंडामेंटल्स और कंसेप्ट्स की नॉलेज हो। दोस्तों, शेयर मार्केट में लगभग 90% लोग फेल होते हैं क्योंकि वो सिर्फ अर्निंग्स करना चाहते हैं, लेकिन वो उसके लिए नॉलेज नहीं लेते। अब आप अपनी नॉलेज को कैसे इंक्रीज कर सकते हो, उसके लिए 2 स्टेप्स हैं। पहले आप अपनी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को क्लियर कीजिए, या आप बुक्स पढ़कर कर सकते हैं। बुक्स के बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, या फिर इंटरनेट से स्टडी करके कर सकते हैं, पर इसमें आपको काफ़ी डेडिकेशन और फोकस की ज़रूरत है। अब थ्योरेटिकल नॉलेज के बाद आती है प्रैक्टिकल लर्निंग। अब जो आपने थ्योरेटिकल नॉलेज ली है उसे आप प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख सकते हो बिना कोई रियल इन्वेस्टमेंट किए। स्टॉक ट्रेनर एक आर्टिफिशियल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। इसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके देख सकते हैं कि आपकी जो नॉलेज है वो आपको प्रॉफिट दिला सकती है कि नहीं। इसमें आपको कोई रियल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, बस आपको मान लेना है कि आपने कोई कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं
और उसको आपको इस ऐप में डाल देना है और वो ऐप आपको बताएगा कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। और ये सब करने के बाद आपको लगेगा कि आप रियल ट्रेडिंग के लिए तैयार हो, तो तभी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि इसमें वही लोग कामयाब होते हैं जिसको इसके बारे में अच्छी तरीके से नॉलेज होती है। और अब मैं आपको बताने लगा हूँ कुछ बुक्स के बारे में जो आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर कर देगी स्टॉक ट्रेडिंग से रिलेटेड और आपको रियल ट्रेडिंग में हेल्पफुल रहेगी प्रॉफिट कमाने के लिए। इसमें पहली बुक है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, दूसरी है अ बिगिनर गाइड टू स्टॉक मार्केट, तीसरी है वन अप ऑन द वॉल स्ट्रीट, चौथी है बीटिंग द स्ट्रीट और पांचवी है द सिक्योरिटी एनालिसिस। दोस्तों, अगर आप इन बुक्स को रीड करते हैं तो आप भी स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई हो। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप फ्री कंसल्टेंसी या डेली कॉल्स के लिए आप हमें इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको हमारी वेबसाइट का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। इनसे आप हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।